बीते 24 घंटे में देहरादून में आफत की बारिश हुई है। भारी तबाही मची है और तबाही जब आती है तो अपने बाद आने के बाद तबाही के निशान छोड़ जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला है। मेरे साथ कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय हम लोग थाना रायपुर में मौजूद हैं। ये शिकायत दर्ज करने आए हैं जहाँ पर सहस्त्रधारा में बादल फटा है। वहाँ पर इनके परिजन काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे और इनका कब उनसे आखिरी संपर्क हुआ है, कब से उनके नंबर बंद हैं, इस बारे में इनके परिजन बताएंगे। क्या नाम है आपका? शिवम। कौन कौन आपके परिवार के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी, मेरे बड़े भाई है और मेरे चाचा है। थोड़ा तेज बोलिए जी। क्या नाम है उनका? श्यामलाल है और मिथुन। अच्छा जी। तो वो कब से काम कर रहे थे यहाँ पर? 8 दिन से कर रहे थे काम। अच्छा जी। तो आपकी उनसे आखिरी बार कब बात हुई थी? शाम 8 बजे हुई थी। उसके बाद कब बात हुई आपकी? कैसे आपको मालूम हुआ कि वो गायब हुए हैं? पूरी बताइए बात। जी, अब हम सुबह से मतलब ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा मतलब, तो अब तक हमारी कोई बात नहीं। आपने उस क्षेत्र में जाके जहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे वहाँ जाकर आपने जानकारी जुटाने की कोशिश की? जी। क्या मालूम हुआ वहाँ पर? वहाँ बोल रहे कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब जहाँ में थे तो वहाँ कमरा भी नहीं है। जिस ठेकेदार के पास जिस जगह वो काम कर रहे थे वहाँ आपने जानकारी की? जी की। क्या पता चला वहाँ? वो भी बोल रहा कि मेरा भाई भी था मतलब छोटा, तो वो भी नहीं है मतलब वहाँ पे। कब से गायब है वो? मैं भी शाम से ही गया। इस सब पूरे मामले को लेकर इन्होंने थाना रायपुर में एक सूचना दर्ज कराई है, जिस पर यहाँ पर एसएसआई जो है BS रावत जी, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस मामले को ठीक से देखा जाएगा। पुलिस मौके पर काम कर रही है और जो लोग मिसिंग हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। कहाँ पर गायब हैं वो लोग? काफ़ी संख्या में लोग गायब हैं और आफत की बारिश हुई है। देहरादून में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चारों तरफ ऐसा देखने को मिल रहा है। और हरिद्वार हाईवे तो बंद करना पड़ गया था, वहाँ पर भी एक रास्ते में सड़क टूट गई, पुल टूट गया। सहस्त्रधारा में एक पुल टूट गया, प्रेम नगर जाने वाला मार्ग जो है बाधित हो गया, वहाँ पर भी एक पुल टूट गया है। और ऐसे में परिजन बहुत परेशान हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद है। क्या कहना है आपका इस बारे में? हम तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मिल जाए बस ये। देखिए, बहुत दुख की घड़ी है। जो आपदा पीड़ित परिवार हैं उनके साथ बहुत बड़ी कठिनाई की घड़ी होती है जिसके परिजन नहीं मिलते हैं। इस बारे में हम और लोगों की जानकारी जुटाएंगे, कहाँ कहाँ कितने लोग गायब हैं और कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। अभी इस घटना को घटे पूरे 24 घंटे नहीं हुए, लगभग 20 घंटे हो चुके हैं। तो प्रशासन भी पूरा प्रयास कर रहा है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, SDRF भी काम कर रही है, पूरी तरह से लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। अभी तक पूरा आकलन नहीं हो पाया है कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है। और हम दूसरे क्षेत्रों में भी जाएंगे, क्योंकि क्या है, देहरादून शहर में शहर के बीच से कई नदियां जाती हैं जहां पर बरसाती पानी रहता है और भारी मात्रा में पानी हो जाता है। लेकिन जैसी बारिश बीती रात हुई है, काफ़ी लंबे समय के बाद बताया जा रहा है कि इतनी आफत की बारिश देहरादून में हुई है। आपका क्या नाम है? मंजेश। आपके परिजन भी थे वहाँ पर? जी, मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र। आपकी कब बात हुई थी उनसे? कल शाम 8 साढ़े 8 बजे लगभग। अच्छा, बात हुई। और फिर आपको कैसे पता चला कि वो गायब हैं? अब सुबह से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह फ़ोन आता था उनका डेली, उसके बाद आया नहीं। दोपहर में भाभी ने कांटेक्ट करा, उनका फ़ोन। आपको कब पता चला कि यहाँ पर बाढ़ आई है, ऊपर बादल फटा है? देखो, शंका तो रात से ही होगी थी। आपको रात को पता चल गया था कि यहाँ पर बाढ़ आई है? मतलब पता इतना लगा था कि हाँ हाई अलर्ट था, मैसेज आया था मेरे पे कि बारिश होगी, तगड़ी होगी। तो फिर सुबह कांटेक्ट करा, उनसे बात नहीं हो पाई। चलो, हमने सोचा कि नहीं भी हो सका, बाद में हो जाएगा। दोपहर तक कांटेक्ट किया, नहीं हुआ। तब पता लगा कि वहाँ तो आपदा आई हुई है, तो मैं उसी समय चल दिया लगभग 2 बजे उन्हें ढूंढने के लिए। मैं गया भी वहाँ तक जहाँ तक ये जहाँ पर आपके परिवार के लोग, आपके भाई काम कर रहे थे, आप उस जगह पर पहुँचे थे? मैंने जगह नहीं मैं पहुँच पाया सर, रास्ता बंद है सारा। रास्ता बंद है? जी, लगभग मेरे से 6-7 किलोमीटर दूर रह गया था। अगर रास्ता बंद, बिल्कुल भी नहीं चलने की जगह, तो वहाँ से अभी वापस आया हूँ। मैं परेशान हो गया, अब यहाँ तक आया हूँ कि मैं चलो कंप्लेन ही देंगे कुछ तो। देखिए, मदद के लिए गुहार लगाने पुलिस के पास आए हैं और पुलिस ने आश्वासन भी दिया है, जब तक नज़र बनाकर रखते हैं। इनके परिजनों के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी सकुशल वापसी मिल जाए। सुबोध जी, आप भी इनके साथ पहुंचे हैं। आप ये सब आपके गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरे क्षेत्र के हैं, थाना फतेहपुर से, छुटमलपुर से हैं हम लोग। कब आपको सूचना मिली, कब आप इनको यहाँ लेकर पहुँचे? हमें इंद्रेश भाई का फ़ोन आया अचानक। मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं और मेरे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे परिवार जैसे ही संबंध है इंद्रेश जी के साथ। जी, इन्होंने बताया कि ऐसा हो गया। ये लोग इधर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, पत्थर तुड़ाई का। तो कल सुबह से उनका कोई फ़ोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा।
तो इस वजह से हम लोग इधर थाना रायपुर में पहुंचे हैं। BS रावत जी को हमने ज्ञापन भी दिया है इस चीज़ का, और उन्होंने मदद की बात करी है। बोले हैं कि अगर वो मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है मुकदमा दर्ज करेंगे। ठीक है। जो इनका ठेकेदार था, आखिरी बार मेरी उनसे बात हुई अभी 3 बजे लगभग, जो इनका ठेकेदार था उसने ये कहा कि भाई जिस जगह पे ये हादसा हुआ वो वहाँ थे, लेकिन वहाँ से सब कुछ सफा हो गया, कुछ नहीं। कौन है ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम है, नाम क्या है सर उसका, नाम मेरे याद नहीं आ रहा सर, वहीं का है हमारे पास का ही। अच्छा, तो ठेकेदार से आज आपकी बात हुई है? हाँ, लगभग 3 बजे के आसपास। क्या बताया उन्होंने आपको? उसने ये बताया कि हादसा हो चुका है, बाकी वहाँ कुछ नहीं बचा है। और जो आपके परिजन है उनके साथ और भी लोग वहाँ मजदूरी का काम कर रहे थे? लगभग 7-8 आदमी बताए उसने। उनके बारे में क्या बताया कि वो लोग उनका पता आता है कुछ नहीं है? उसने ये बताया भाई सबके स्विच ऑफ है, लेकिन खबर ये मिली है कि मुझे उनमें से कोई भी नहीं बचा हुआ है, सब चले गए। बहुत दुखद घटना है ये। नहीं हो पा रहा जी। संपर्क किसी से कोई हुआ संपर्क नहीं हो रहा, ना कोई किसी तरह का कोई वो नहीं हो रहा। ठेकेदार साहब ने भी वहाँ पे पता किया है, ठेकेदार का भी यही कहना है कि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा कि भाई ऐसा है, मेरा फ़ोन चल रहा अभी स्विच ऑफ हो गया, तो मैं कह नहीं सकता, जब तक चलेगा मैं बात करूँगा, बाकी मैं पैदल जा रहा हूँ। उसने इतना कोशिश कर रहा है वो वहाँ पहुँचने की, लेकिन अब मैं कह नहीं सकता, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ठीक है।